आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 × 10⁻⁸ कूलम तथा 2 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास दो आवेश हैं जिसका वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू एक हमारे पास मान लेते हैं Q1, उसकी वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁸ कूलम। एक हमारे पास आवेश है Q2 जिसकी वैल्यू क्या है -2 × 10⁻⁸ कूलम। अब दोनों आवेशों एक दूसरे के कितनी दूरी पर स्थित हैं, जो उनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं d, उसके बीच की दूरी क्या है 0.15 मीटर, ये उनके बीच की दूरी है, स्थित है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव जो होगा हमारा शून्य होगा। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से दो आवेश थे जिनके बीच की दूरी क्या है, अभी क्वेश्चन में हमें गिवन है जिनके बीच की दूरी, यहाँ पे हम कहते हैं हमारा ये बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है। तो यहाँ पे बिंदु A पे हम चार्ज रखते हैं, Q1 की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और बिंदु B पर हम चार्ज रखते हैं Q2, इसकी वैल्यू क्या है -2 × 10⁻⁸ कूलम। और इनके बीच की जो दूरी D है, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है 0.15 मीटर, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। ये हमारा तो हो गया कि क्वेश्चन को हम कैसे डायग्राम बना के उसको आसान कर लें। उसके बाद अब हमें जो पूछा गया है वो हम निकालेंगे। इसमें हमसे पूछा गया इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है उनके किस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव शून्य माना जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास हम दो कंडीशन लेके चलते हैं कि यहाँ से हम कहते हैं कि कहीं मान लेते हैं ये हमारा क्या है x है, ये हमारा एक पॉइंट P है, और ये हमारा प्लस या धनात्मक चार्ज या बिंदु A से कितनी दूरी पे है, x दूरी पर है। हम कहते हैं हमारा x दूरी पर है और ये बिंदु P है। ठीक, अब इस बिंदु P पे हम कहते हैं कि हमारा विभव क्या है, शून्य है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ये दोनों है, इन दोनों की मिलाने वाली रेखा हमारी ये है, इनके बिंदु P पर हम मान लेते हैं विभव शून्य है। और बिंदु P कहाँ है, बिंदु P हमारा पॉइंट A या बिंदु A से x दूरी पर है। तो ये हमारा P B से कितनी दूरी पर हो जाएगा, B से हमारी दूरी पर हो जाएगा, पूरी दूरी क्या है 0.15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.15 - x, ये हमारा बिंदु P आ गया। एक तो हमारी सिचुएशन ये हुई। अब दूसरा हम कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे भी हमारा, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं P', यहाँ पे भी हमारा विभव क्या शून्य है। अब विभव B से इसकी दूरी हम मान लेते हैं कि इसकी दूरी क्या है x है, इस बिंदु की। ठीक, तो बिंदु A से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु A या चार्ज A से इसकी दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी हमारी 0.15 प्लस 1। तो हम कहते हैं बिंदु A से या आवेश Q1 से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इस बिंदु P' की 0.15x है। हमने दो बिंदु लिए, इस दोनों चार्ज के दोनों आवेश की मिलाने वाली रेखा पे, एक हमारा बिंदु P है, एक हमारा क्या है बिंदु P'। हमने कहा बिंदु P पर, ये हमारा बिंदु P क्या है, दोनों आवेशों के बीच है और इस पर विभव शून्य है, यहाँ पे हम कहते हैं विभव भी शून्य है, और बिंदु P' पे भी हम कहते हैं विभव शून्य है। तो इन दोनों बिंदुओं पे हम कहते हैं कि विभव हमारा शून्य है। विभव इसलिए शून्य हमने माना क्योंकि विभव क्या है, अदिश राशि है। तो हम कहते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं विभव ऐसा बिंदु होगा जहाँ पे विभव शून्य होगा। अगर इनके बीच में कहीं नहीं होता है तो यहाँ पे एक बिंदु हमने लिया, इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पे हमने कहा कि P' पे हो सकता है विभव हमारा शून्य हो। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, विभव का फार्मूला, विभव का जो फार्मूला होता है क्या होता है K, यहाँ से क्या होता है KQ/R। R क्या होता है हमारा चार्ज और उस बिंदु पे जहाँ हमें विभव निकालना होता है उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि हम बिंदु A पे जो हमारा आवेश है 3 × 10⁻⁸ के कारण बिंदु P पे जो हमारा विभव आएगा उसकी वैल्यू हम देखेंगे। तो यहाँ से Vp की वैल्यू देखेंगे, चार्ज इतने के कारण, तो A बिंदु से यहाँ से हम देखेंगे V1, इसको हम मान लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी K, चार्ज क्या है 3 × 10⁻⁸, और उनके बीच की दूरी P और X के बीच की दूरी, P और A के बीच की दूरी क्या है x, तो यहाँ लिख देंगे x। अब हम V2 निकालते हैं। V2 हमारा क्या है, बिंदु P पर रखे चार्ज -2 × 10⁻⁸ के कारण जो भी बिंदु P पर हमारा आवेश होगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ से देखेंगे K, यहाँ पे हमारा जो आवेश है उसकी वैल्यू क्या है -2 × 10⁻⁸ कूलम, और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी बिंदु B से P के बीच की दूरी क्या है 0.15 - x। तो यहाँ से इनके बीच की दूरी हो जाएगी -x। अब हमें बिंदु P पर क्या करना है, विभव को शून्य करना है। हमें पता है कि विभव क्या है, अदिश राशि है। तो यहाँ से अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखेंगे Vp की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा
v1 प्लस v2 हो जाएगा। अब हमें vp को क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से देखेंगे v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 हमें शून्य करना, तो 0 के बराबर हो गया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से k 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x बराबर प्लस k -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.15 माइनस एक्स, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर हो जाएगा तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो हमारा ये क्या ऋणात्मक है, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k2 इंटू 10⁻⁻8, यहाँ हमारा सिंपली क्या है, बस थोड़ी सी मैथ का यूज है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। हमने क्या किया कि ये हमारा ऋणात्मक चिन्ह था, इसको हमने इस तरफ पक्षांतरित कर दिया, तो हमारा ये आ गया, जो ऋणात्मक था क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे हमारा k से ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा बचेगा इसको हम पक्षांतरित फिर से कर देंगे, 0.15 इंटू ये हमारा क्या है 3 माइनस 3x बराबर 2x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5x इज इक्वल टू 0.15 45 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ पाएगी 0.09 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, x की बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया कि उन दोनों आवेशों के बीच में जो हमने पॉइंट P माना था, ये हमारा किस धनात्मक चार्ज से बिंदु A से x दूरी पे था, इस पे विभव शून्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु A या धनात्मक चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु A या धनात्मक आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, हमने एक और मान रखा था केस कि P डैश पे हम मान लेते हैं कि बीच में कहीं नहीं शून्य हुआ। अब यहाँ P डैश पे हमारा शून्य हो गया विभव। P डैश क्या है, इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पे स्थित है। तो यहाँ से फिर वही लगाएंगे, बिंदु A से P डैश पे विभव लिखेंगे, तो P डैश किसके कारण लिखेंगे, इसको लिखेंगे V1 डैश। इस बार हम V1 डैश लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁻8, और दोनों के बीच की दूरी बिंदु A मतलब धनात्मक चार्ज और P डैश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 0.15 प्लस x, क्योंकि हमने बिंदु B से उस चार्ज को बिंदु P डैश को x दूरी पे माना था। यहाँ से V2 डैश लिखेंगे, V2 डैश क्या हो जाएगा, बिंदु B पे जो भी आवेश है ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P डैश पे हमारा विभव, तो K इंटू उस पर चार्ज कितना है -2 इंटू 10⁻⁻8, उसके बीच की दूरी क्या है, x है। इन दोनों को अगेन हमें क्या करना है कि जो हमारा Vp डैश होगा किसके बराबर होगा, शून्य होगा। Vp डैश किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा V1 डैश प्लस V2 डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 प्लस x बराबर k 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा फिर से k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 3x इज इक्वल टू 0.15 इंटू 2 प्लस 2x। हमने क्या किया, इसको इधर पक्षांतरित कर दिया, हमारा 2 था तो इसमें 2 में गुणा हो जाएगा दोनों में। उसके बाद यह क्या हो जाएगा, x बराबर 0.30। तो यहाँ से जो हम देखेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से बिंदु B से 0.30 मतलब कि 30 सेंटीमीटर पे हमारा आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम बिंदु A से बात करेंगे तो बिंदु A से ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी हमारी 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर की इसलिए हुआ क्योंकि 30 सेंटीमीटर A था और 15 सेंटीमीटर A था, तो दोनों को मिला के क्या होगा 45 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिंदु P से अगर वो बाहर है, दोनों चार्ज के बाहर बिंदु P डैश है, उस पर विभव शून्य हो रहा है, तो बिंदु A से 45 सेंटीमीटर पर विभव शून्य होगा। अगर वो दोनों चार्ज के बीच में कहीं आवेश शून्य हो रहा है तो वो बिंदु A से 9 सेंटीमीटर पे आवेश हमारा क्या होगा, शून्य होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।